गुड मॉर्निंग। एसबी एग्जाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के जल प्रपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग झारखंड के जल प्रपात के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, आप लोगों को बताया गया है कि अब हम लोगों का टॉपिक वाइज क्लास चलने वाला है। हर दिन आप लोगों के साथ नए नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे। और आज का टॉपिक क्या है? तो झारखंड का जल प्रपात। यहां से भी आपका 2 से 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं रुपेश सिन्हा स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक जल प्रपात झारखंड का। ठीक है, पेपर 2 का है ये, हर दिन आप लोगों को मिलेगा। चलिए, तो हम लोग पहला प्रश्न से देखते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला प्रश्न में आपका क्या है कि उसरी जलप्रपात जो उसरी नदी पर स्थित है। ठीक है, यहां पर भी आपका एक प्रश्न बना कि उसरी जलप्रपात कौन सा नदी पे स्थित है। तो नाम के अनुसार उसरी जल नदी पर स्थित है और ये झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन अगर देखें तो आपका चतरा, कोडरमा, गिरिडीह या धनबाद। ठीक है, तो देखिए उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर स्थित है और ये आपका कौन सा जिला, झारखंड का कौन सा जिला में स्थित है। तो गिरिडीह, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित आपका उसरी जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा प्रश्न इस तरह का। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। कांती जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। कांती जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। पलामू में, लातेहार में, गुमला में या रांची में। ठीक है, कांती जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जलप्रपात वाटरफॉल के बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो प्रश्न आप लोगों को आज मिलने वाला है वो सिर्फ आपको क्या, तो वाटरफॉल, झारखंड में कितने तरह के वाटरफॉल है, कहाँ कौन सा स्थित है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दूसरा में कांती जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। तो लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, लातेहार जिला पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कांती जलप्रपात, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा जलप्रपात मिलेगा और उसी क्रम में क्या है, तो कांती जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है। तो लातेहार में। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और प्रश्न में आएगा। ठीक है, कि कांती जलप्रपात आपका कहाँ, तो लातेहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न को देखिए, केलाघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। गुमला में, पलामू में, लातेहार में या सिमडेगा में। ठीक है, केलाघाघ जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है आपका, तो गुमला, पलामू, लातेहार या सिमडेगा। ये आपका देखिए झारखंड एसएससी में आया हुआ प्रश्न है कि केलाघाघ जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। गुमला में, पलामू में, लातेहार में या सिमडेगा में। तो देखिए केलाघाघ आपका कहाँ स्थित है, तो सिमडेगा में
कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो केलाघाट जलप्रपात। केलाघाट जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? तो सिमडेगा। और सिमडेगा किससे अलग हुआ है? देखिएगा, जब झारखंड बना था उस समय मात्र 18 जिले थे। जब बना था उस समय 18 जिले थे। अब कितने जिले हैं अभी कुल? तो देखिएगा 24। उसी में आपका एक जिले का निर्माण हुआ है, सिमडेगा का। और सिमडेगा किससे अलग हुआ है? तो पलामू से अलग हुआ है। ठीक है, सिमडेगा किससे अलग हुआ है? तो पलामू से अलग हुआ है। हाँ, और ये सिमडेगा जिले के दक्षिण पश्चिम में, सिमडेगा जिले के दक्षिण पश्चिम में दो पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ, दो पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। ठीक है, कौन सा? तो आपका केलाघाट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सिमडेगा में। देखिए अगला प्रश्न को अगर देखेंगे, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है? गढ़वा जिला में स्थित होने वाला जलप्रपात गंगासंज, गढ़सिंधु दोनों या इनमें से कोई नहीं? गढ़वा जिले में स्थित जलप्रपात आपका कौन सा है? ठीक है, गंगासंज, गढ़सिंधु या फिर आपका दोनों? तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है? तो दोनों, गंगासंज और गढ़सिंधु दोनों आपका कौन सा जिला में स्थित है? तो गढ़वा जिला में। ठीक है, गढ़वा जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जेपीएससी का एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हम लोगों के चैनल के द्वारा, एसबी एग्जाम क्लासेस के द्वारा आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए हम लोगों का क्या क्या फीचर्स है। तो आपको घर बैठे नोट्स मिल जाएगा, है ना। और नोट्स जो मिलेगा वो हम लोगों के एकदम चुनिंदा फैकल्टी के द्वारा खुद बनाया हुआ, ऐसा नहीं कि कहीं से वो कॉपी किया हुआ है या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसको हम लोग बना रहे, वैसा नहीं है। एकदम हैंड रिटन में आपका नोट्स मिलेगा और चुनिंदा फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हर दिन आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। उसके बाद हम लोगों के चैनल के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इतना सारा फीचर्स और आपको कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। और इतना तो हम लोग जरूर कर सकते हैं कि जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा उस समय आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो चुका होगा। और अभी क्या है, तो झारखंड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो इसीलिए बिना देर किए हुए हम लोगों के साथ जुड़िए, हम लोगों के चैनल के माध्यम से। हाँ, आपको सभी कोर्सेज की तैयारी करवाई जाएगी। और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ये हम लोगों की टीम का कांटेक्ट नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको इस क्लास के बारे में जानकारी दिया जाएगा, है ना। जेपीएससी से जुड़ा हुआ किसी तरह का अगर आपको जानकारी लेना है, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गोवा जलप्रपात आपका कौन सा जिला में स्थित है? गोवा जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, झारखंड में भी गोवा है। ठीक है, तो लेकिन गोवा यहाँ पर क्या है, तो राज्य नहीं है। यहाँ पर गोवा किसका नाम है? तो जलप्रपात का नाम है, वाटरफॉल का नाम है। तो गोवा जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? चतरा में, हजारीबाग में, कोडरमा में या लातेहार में?
ठीक है। कहाँ स्थित है आपका गोवा जलप्रपात? तो देखिए गोवा जलप्रपात आपका चतरा में, झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? चतरा में, फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर आपका गोवा जलप्रपात है। ठीक है, फल्गु नदी के तट पर गोवा जलप्रपात है, जहां पर फल्गु नदी को, देखिए फल्गु नदी को चतरा में महाने के नाम से जानते हैं, महाने नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। फल्गु नदी को चतरा में, यह भी प्रश्न आ सकता है कि फल्गु नदी को चतरा में हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? तो महाने नदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गोवा जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? तो चतरा में स्थित है। ठीक है, कौन सा नदी, ये भी पूछ सकता है कि कौन से नदी के तट पर। तो वहां पर आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, फल्गु नदी दिया हुआ है या महाने नदी दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में किसी एक पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो गोवा जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? तो चतरा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। गौतम धारा, गौतम घाट जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए गौतम धारा के नाम से भी है, गौतम धारा के नाम से भी है ना, लेकिन यहाँ पर आपका क्या प्रश्न है कि गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? देखिए ये आपका लातेहार जिला का महुआटार प्रखंड में, लातेहार जिला का महुआटार प्रखंड में है। ठीक है, लातेहार जिला में स्थित है। और कौन सा प्रखंड में? तो महुआटार। कौन? तो गौतम घाट जलप्रपात, गौतम घाट जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? तो लातेहार जिला में महुआटार प्रखंड में, महुआटार प्रखंड में स्थित है। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? चलिए तो देखिए इसकी ऊंचाई 36 मीटर बोलिए या 120 फीट, 36 मीटर या 120 फीट है ना किसकी? तो गौतम घाट जलप्रपात। और कहाँ स्थित है? तो आपका लातेहार जिला में महुआटार प्रखंड में। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। चलिए 7वां प्रश्न को, घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? देखिए घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड का कौन सा जिला में पाया जाता है? कौन सा जिला में है? गुमला में, पलामू में, लोहरदगा या लातेहार में? तो दोस्तों इसको नोट कीजिएगा, ये आपका कहाँ स्थित है? तो लातेहार में। घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो लोहरदगा, लोहरदगा जिले में स्थित है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। घघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? घघरी जलप्रपात, ये भी देखिए मैंने शुरू में ही बात किया था कि लातेहार क्या है? तो लातेहार की जो भौगोलिक दृष्टि है, भौगोलिक स्थिति है, लातेहार, गढ़वा, गुमला, पलामू, तो ये सब क्या है? तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है? तो पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है झारखंड का। ऐसे भी झारखंड क्या है? तो पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है ये, है ना, पठारी क्षेत्र है। झारखंड क्या है? तो आपका पठारी क्षेत्र है, इसीलिए बहुत सारा वाटरफॉल वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो उसी क्रम में देखिए घघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, पहले वो जान लीजिए। लातेहार में घघरी जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? लातेहार। और उसकी लंबाई, इसकी अगर बात करें, लंबाई बात करें तो कितनी है? 60 मीटर।
तो देखिए यहाँ पर आपका दो प्रश्न बना, यहाँ पर आपका दो प्रश्न बना। कौन कौन सा? एक तो इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 60 मीटर, और कौन सा जिला में स्थित है, कौन सा जिला में स्थित है, तो ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, घघरी जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गौतम धारा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? गौतम धारा जलप्रपात, जिसको कि हम लोग जोन्हा फॉल के नाम से भी जानते हैं, गौतम धारा जलप्रपात को हम लोग जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात को हम लोग जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गौतम धारा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जोन्हा जलप्रपात है। तो देखिए हम यहाँ पर बात की है अभी, है ना, ये इसका दूसरा नाम क्या है, तो जोन्हा जलप्रपात है। उसके बाद कहाँ स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है, तो रांची में, रांची जिला में राढ़ू नदी के तट पर। कहाँ स्थित है, तो रांची जिला में राढ़ू नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, तो कितनी है, तो 17 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, तो 17 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है, आपका तीनों कथन, सभी कथन इसमें आपका सही है। ठीक है, तो गौतम धारा जलप्रपात के बारे में एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं, फिर से जान लीजिए कि इस जलप्रपात का दूसरा नाम आपका क्या है, तो जोन्हा जलप्रपात है। यह रांची जिला में राढ़ू नदी पर स्थित है, रांची जिला में राढ़ू नदी पर स्थित है, और 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें क्या होगा, तो सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दसवां प्रश्न को देखेंगे। तमासीन जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तमासीन जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा में, गढ़वा में, पलामू में, कोडरमा में। तमासीन जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा में, गढ़वा में, पलामू में या कोडरमा में। 10वां प्रश्न हम लोगों का, तो देखिए 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कहाँ स्थित है। तो तमासीन जलप्रपात आपका चतरा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। तमासीन जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। थाकोरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में या खूंटी में। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, तो थाकोरा जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, सरायकेला खरसावां में या खूंटी में स्थित है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ जितने भी प्रश्न को चुना है सभी आपका एग्जाम में के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जेपीएससी के लिए नहीं। देखिए, सिर्फ आपका जेपीएससी के लिए नहीं, अभी झारखंड में जितने सारी वैकेंसी आने वाली है, झारखंड में जितना सारा वैकेंसी आने वाला है, चाहे आपका वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, क्लर्क का हो, है ना, या फिर सचिवालय का हो, सेक्रेटरिएट का हो, या फिर झारखंड पुलिस का हो, सभी के लिए इस तरह का प्रश्न आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से कीजिए और हम लोगों के साथ जुड़िए। थाकोरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में आपका थाकोरा जलप्रपात स्थित है। चलिए, दशम या इसको हम लोग देशोम भी कहते हैं, दशम या देशोम जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? दशम या देशोम जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर आपका स्थित है, ये बताना है। ठीक है, दशम जलप्रपात ये आपका कौन सा जिला में है? तो देखिए ये आपका रांची जिला में है, रांची जिला में है। तो कौन सा नदी पर हम लोगों का दशम जलप्रपात वाटरफॉल है? कांची नदी, रालू नदी, स्वर्ण रेखा या शंख नदी? चलिए तो हम लोग देखते हैं आंसर। ये देखिए कांची नदी पर स्थित है दशम जलप्रपात, झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। और यह नदी स्वर्ण रेखा की, यह नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। कांची नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है और इसी पे हम लोगों का कौन सा वाटरफॉल स्थित है? तो दशम वाटरफॉल बोलिए या फिर कहीं कहीं देखिए दशोम भी लिखता है, दशम वाटरफॉल या दशोम वाटरफॉल। कौन सा नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है और कांची स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांची नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? कांची नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए कांसी नदी पर सबसे पहले ये पता करना है कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है कांची नदी पर? तो अभी मैंने बताया इसके पहले वाले प्रश्न में कौन सा नदी है, तो देखिए सॉरी कौन सा वाटरफॉल है, तो दशम वाटरफॉल, दशम जलप्रपात। कौन सा नदी? तो कांची नदी, जो कि आपका स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है और इसकी ऊंचाई, दशम जलप्रपात की ऊंचाई आपका कितना है? तो 40 मीटर है। दशम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 40 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। धारागिरी जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? धारागिरी जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में या सिमडेगा में? ठीक है, धारागिरी जलप्रपात झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में या सिमडेगा में? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं हर फ्राइडे को मैराथन क्लास के द्वारा हर फ्राइडे को 9:30 बजे सुबह में लाइव आता हूँ। 9:30 बजे सुबह में हम लोगों का लाइव क्लास चलता है, मैराथन क्लास हर फ्राइडे को। इसमें हम लोग कम से कम 100 प्रश्नों का बात करते हैं, 100 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं और इसको आप मान के चलिए ये आपका 300 प्रश्न डिस्कशन करने के बाद इस क्लास का वेटेज क्या होता है? तो ये लगभग आपका 300 प्रश्न वहां पर हो जाता है। हम लोग डिस्कशन करने के बाद, है ना, हर प्रश्न का डिस्कशन करते हैं तो हर प्रश्न से कुछ ना कुछ आपका निकल कर आएगा। तो हम लोगों के साथ हर फ्राइडे को आप मैराथन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं 9:30 बजे सुबह में।
YouTube के चैनल पर, है ना। हम लोगों के YouTube के चैनल पर आप मैराथन क्लास के द्वारा 9:30 बजे हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को डील करते हैं। तो ये क्लास कभी नहीं मिस कीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, आज का 15वां प्रश्न है कि नागफनी या नागफेनी जलप्रपात, दोनों कहीं कहीं नाम देता है। दो नागफनी और नागफेनी जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, गुमला में या सिमडेगा में? नागफनी जलप्रपात कहाँ स्थित है आपका? ठीक है, नागफनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए गुमला में। नागफेनी बोलिए या नागफनी बोलिए, वो आपका कौन सा जिला में है? तो गुमला जिला में। देखिए आगे, पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? तो पंचघाघ आपका खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी जिला में स्थित है पंचघाघ जलप्रपात। और खूंटी, अब देखिए बात करें अगर खूंटी का, तो देखिए ये किससे अलग होकर बना है? तो रांची जिला से अलग हुआ है। ये रांची जिला से अलग हुआ है पंचघाघ जलप्रपात। और किससे? तो खूंटी। कहां पर है? तो खूंटी जिला में है। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेमाघाघ जलप्रपात झारखंड के कौन से जिलों में? देखिए यहाँ पे घाघ नाम बहुत आता है ना। घाघ नाम आपका बहुत ही आ रहा है। तो प्रेमाघाघ वाटरफॉल झारखंड के कौन से जिला में स्थित है? खूंटी में, गुमला में या सिमडेगा में? प्रेमाघाघ कौन सा जिला में स्थित है? तो देखिए प्रेमाघाघ जलप्रपात झारखंड के गुमला जिला में स्थित है, झारखंड का गुमला जिला में। और ये गुमला जिला के रायडी प्रखंड। देखिए ये भी पूछ सकता है, कभी कभी आपका है ना रायडी ही नाम दे देगा, कभी कभी रायडी ही नाम दे देगा। ठीक है, तो प्रेमाघाघ जलप्रपात झारखंड के कौन से जिला में स्थित है? तो गुमला में, और गुमला में रायडी प्रखंड पर। ठीक है, गुमला जिला का रायडी प्रखंड पर कौन सा सिचुएटेड है? तो प्रेमाघाघ वाटरफॉल अगर प्रश्न में आ रहा है तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका गुमला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अठारहवां प्रश्न, प्रेमाघाघ जलप्रपात, फिर से वही प्रश्न आ गया है ना। तो देखिए ये आपका कहाँ होगा आंसर इसका? तो गुमला में होगा, अभी मैंने बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है आप लोगों का। देखिए ये प्रश्न आए हुए हैं जितने भी एग्जाम में, और आप लोग भी जब पढ़िएगा, आप लोग भी जब खुद से पढ़िएगा, मान लीजिए घर में, तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न ज्यादा पढ़िए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आप प्रीवियस ईयर का बनाइए। हम लोगों का देखिए जितना भी सेट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, जितना भी सेट मिलेगा तो वो आपका लेवल एकदम जेपीएससी का होगा। लेवल सेट का एकदम जेपीएससी का होगा। और प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर का बहुत सारा प्रश्न इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बलचोरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बलचोरा जलप्रपात
झारखंड के कौन से नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जिला नहीं दिया, यहाँ पर क्या दे दिया है, तो नदी का नाम दिया है ना, राड़ू नदी, उसरी नदी, कन्हर नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो बलचोरा जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? ठीक है, हाँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आंसर पर आते हैं। बलचोरा जलप्रपात आपका कन्हर नदी पर, और गढ़वा जिला में, गढ़वा जिला में, कौन सा जिला में, अगर जिला पूछता है, ठीक है, अगर जिला पूछ रहा है तो क्या आंसर देंगे, तो गढ़वा जिला देंगे। और कौन सा नदी पर स्थित है, तो कन्हर नदी में। कन्हर नदी का संबंध कौन से जिले से है, तो देखिए 2-3 प्रश्न आप लोगों का यहाँ से निकल कर आ रहा है। एक कन्हर नदी, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जिला में है, तो कौन सा जिला में है, गढ़वा जिला में है, और उसी पर आपका बलचोरा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात के संबंध में अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों को चुनना है। यह झारखंड के लातेहार जिला में है, यह दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 237 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 237 मीटर है, और यह झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सही कथन का पहचान करना है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या पहला और चौथा सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात पर आपको विचार करना। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा, तो पहला और चौथा, पहला और चौथा इसमें सही है, पहला और 4 नंबर का, पहला और 4 में देखिए क्या है, तो यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न आया आपका, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो झारखंड के लातेहार जिला में, झारखंड के लातेहार जिला में आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका गलत है, तो इसको देखिए हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे। दूसरा क्या है, तो आपका गलत है, तो इसको हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे, यह दक्षिणी कोयल पर नहीं, ये आपका उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, ये दक्षिणी कोयल नदी पर नहीं है, ये आपका उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी सेंटेंस गलत था, ये भी सेंटेंस गलत है कि इसकी ऊंचाई 237 मीटर है। तो देखिएगा इसकी ऊंचाई आपका 137 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, और 237 मीटर ना होकर 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तीसरा का बात करें, तीसरा यह ये तो 4 ही है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए अब आपका चारों याद हो गया, और बूढ़ा घाघ से अगर किसी तरह का प्रश्न आता है तो वो भी क्लियर हो गया, है ना। बूढ़ा घाघ से आपका किसी तरह का भी प्रश्न आएगा तो वो क्या है, तो एकदम क्लियर हो गया। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात के संबंध में क्या कथन है, तो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, और ऊंचाई 137 मीटर है, और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। बोकारो जलप्रपात झारखंड, बोकारो जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, बोकारो जलप्रपात।
ये झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? चतरा में, कोडरमा में, हजारीबाग में या बोकारो में? दामोदर नदी पर स्थित ये जलप्रपात है, दामोदर नदी पर स्थित है ये। और कौन सा जिला में? तो देखिए हजारीबाग में। बोकारो जलप्रपात, देखिए नाम किस तरह का कंफ्यूजन है। झारखंड में बोकारो क्या है? तो जिला है, लेकिन अगर पूछ दे बोकारो जलप्रपात कहाँ है, बोकारो जलप्रपात कहाँ है, तो बोकारो जलप्रपात आपका कहाँ है? हजारीबाग जिला में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बोकारो जलप्रपात कहाँ है तो बोकारो में है, ये कभी मत कीजिएगा कि बोकारो जलप्रपात अगर पूछ रहा है बोकारो ऑप्शन है तो बोकारो में है, वैसा नहीं। कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग जिला में। वो आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा। चलिए अगला देखेंगे, मालूदह जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? मालूदह जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? यह भी आपका महाने नदी पर, महाने नदी पर, ठीक है। महाने नदी या फल्गु नदी बोलिए, एक ही नाम है। तो मालूदह जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? तो चतरा जिला में। मालूदह जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका चतरा जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, हर दिन आपको इसी तरह का नया टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। और लाइव हम लोगों के YouTube चैनल पर मैराथन क्लास हर दिन आपका फ्राइडे सुबह में 9:30 बजे होता है। तो वहां पर जुड़िए, वहां पर भी आपका बहुत ही अच्छे क्लास होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन वहां पर आपका सभी प्रश्न क्या होगा? तो टॉपिक से मिला जुला होगा, ठीक है। उसमें हम लोग करंट अफेयर्स का भी, झारखंड का करंट अफेयर्स का भी क्लास होगा, जो कि आपका पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मालूदह जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है? तो चतरा जिला में स्थित है। चलिए देखिए कैसा नाम है ना, कैसा नाम है। मरचैया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, मरचैया जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में या चतरा में? मरचैया जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? 23वां प्रश्न हम लोगों का। चलिए, तो ये आपका लातेहार गारू प्रखंड, लातेहार के गारू प्रखंड में आपका मरचैया है ना, मिरचैया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कहां पर? तो लातेहार का गारू प्रखंड में मिरचैया जलप्रपात आपका स्थित है। देखिए, मुन्नीडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? मुन्नीडी जलप्रपात झारखंड का आपका कौन सा जिला में स्थित है? कोडरमा में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, धनबाद में। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग भटिंडा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये आपका कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, ये आपका कहाँ स्थित है? धनबाद में। धनबाद में मुन्नीडी कोयला खदान से यह निकलता है। ठीक है, मुन्नीडी कोयला खदान से यह आपका निकलता है। कहाँ स्थित है? धनबाद में।
मुन्नीडी जलप्रपात, जिसको हम लोग भटिंडा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, भटिंडा जलप्रपात के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, यह रामगढ़ जिले में स्थित है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 17 मीटर है, इनमें से सभी सही है। बताइए क्या होगा? रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका सही है। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 17 मीटर है, इनमें से सभी सही है। तो देखिए, ये आपका गलत है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर नहीं है, इसकी ऊंचाई 17 मीटर नहीं है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4 मीटर है। तो देखिए, यह रामगढ़ जिले में स्थित है, ये सही है, रामगढ़ जिले में स्थित है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई आपका कितना? तो 4 मीटर है। ठीक है, उसकी ऊंचाई आपका 4 मीटर है, ना कि 17 मीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और हम लोगों का देखिए, जेपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन हम लोगों के चैनल के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें आप घर बैठे देखिए, बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, समय नहीं होता है ना, दिन भर इधर उधर काम वहां में बिजी है, समय नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए ये क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या है, तो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे ही आपको सभी कुछ मिल जाएगा। घर बैठे आप नोट्स जो होगा वो आपका हैंड रिटन होगा। ठीक है, ये हम लोगों के सबसे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया हुआ, ऐसा नहीं कहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं, वो भी नहीं है। ठीक है, खुद से बनाया हुआ आप लोगों को नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक और थ्योरी वाइज टॉपिक भी होगा, और थ्योरी और एमसीक्यू दोनों तरह का होगा। प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट होगा, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। तो इससे जुड़े हुए जानकारी लेने के लिए आप कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं ये क्लास को यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दबाना है इसको।